अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारतीय जो डांसर हैं और अदाकारा हैं मलाइका अरोड़ा, उनके वालिद ने पिछले दिनों जो है वो खुदकुशी की। उनकी खुदकुशी जो है वो एक मुअम्मा बन के रह गई है और अभी भी इसका जो कह लें कि ये कन्फर्मेशन नहीं आ सकी कि आखिर उन्होंने खुदकुशी की है या फिर उनको किसी तरीके से कत्ल किया गया है। पुलिस इसको खुदकुशी क्यों नहीं मान रही है और इसके अलावा जो अनिल मेहता हैं, मलाइका अरोड़ा के जो वालिद थे, उन्होंने आखिरी दफ़ा जब अपनी दोनों बेटियों को कॉल की तो उसमें उनकी क्या गुफ्तगू हुई थी और उनकी जो साबका बीवी है जिनको वो तलाक तलाक दे चुके थे, वो उनके घर में उस वक्त क्या कर रही थी और साथ ही साथ जब उन्होंने जिस दिन इनके साथ ये वाक़या पेश आया उनकी रूटीन क्या थी, वो उस दिन क्या करने वाले थे, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें उनकी मौत की वजह क्या करार दी गई है, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो पुलिस जो है वो इस खुदकुशी को मानने को तैयार नहीं है और हैरान कुन तौर पे ये बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस जो है वो इस केस से मुतमिन होती हुई दिखाई नहीं दे रही कि आया कि मलाइका अरोड़ा के वालिद ने जो है वो गुफ्तगू की है। उसकी वजह ये है कि जब वो इस तरह का कोई केस सामने आता है, जब कोई फर्द वो ये कहते हैं कि कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है या वो करने वाला होता है, तो उसके इर्द गिर्द जो है या वो कोई एक ऐसा नोट लिख के जाता है जिसके ऊपर वो एक रीज़न देता है कि पॉसिबिलिटी बताता है कि ये खुदकुशी क्यों करने वाले हैं। इनके साथ ऐसा वाक़या कोई भी पेश नहीं आया और ना ही अनिल मेहता जो है वो किसी परेशानी का शिकार थे, ना ही उनको घरेलू ज़िंदगी के अंदर कोई मसले मसाइल थे, ना ही उनको ज़हनी तौर पे किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा था। पहले जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन थी उसमें ये कहा जा रहा था कि वो ज़हनी बीमारी का शिकार हैं और उनको घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं कि वो किसी भी ज़हनी बीमारी का शिकार नहीं थी और अगर वो ऐसा होता तो उनकी जो फैमिली है वो किसी सूरत भी उनको घर में अकेला ना छोड़ते। तो ये जो है मलाइका अरोड़ा के सगे वालिद नहीं थे। ये उनकी जो इनकी शादी हुई थी तब मलाइका अरोड़ा जो है वो 11 साल की थी और जो तकरीबन इनके इनके दरमियान और अनिल मेहता की जो उम्र के दरमियान जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल का फ़र्क था, यानी कि इनकी जो वालदा की ये दूसरी शादी थी। खैर वो अपनी वालदा के साथ रहती रहीं और जब इनकी जो दूसरी अहलिया है इनके वालिद की, उनका जो है वो डाइवोर्स हो चुका था, जबकि जब मलाइका अरोड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल की थी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक बंदा जो है वो खुदकुशी करने वाला होता है और वो उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है, तो वो एकदम से ये स्टेप किस तरह से ले सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस केस के अंदर। बहरहाल और इसके मलाइका अरोड़ा जो के जो वालिद है वो इंतहाई अक्लमंद और इंतहाई समझदार और चालाक किस्म के इंसान थे और उन्होंने इंडिया की जो नेवी है उसके अंदर जो है वो मर्चेंट ऑफिसर के ओहदे के ऊपर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, तो जो कि आम बंदे के लिए इतना इतना जो है वो कह लें कि छोटा ओहदा नहीं है कि जिसके ऊपर वो काम करते हैं। इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी थे, इसलिए ये भी सवालात तो इनके ऊपर उठ रहे हैं कि वो ये खुदकुशी वाला जो स्टेप है वो किस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल अमृता को और मलाइका को जो है वो इनके वालिद अलग अलग कॉल करते हैं। पहले मलाइका को कॉल करते हैं, उनसे बात होती है और उसमें वो ये कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से जो है वो तंग आ चुके हैं, वो बीमार रहने लगे हैं या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नाकामियों का तज़किरा कर रहे थे कि वो अब उनका जो है वो जीने का मन नहीं कर रहा है या फिर इस तरह की कोई बातें करने के बाद जो है वो फ़ोन जो है वो बंद करते हैं। और इसी तरह से जो मलाइका अरोड़ा की छोटी बहन है अमृता, उसको भी कॉल करते हैं और उसके साथ भी इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद जो है वो फ़ोन बंद कर चुके हैं, बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी जो भी रूटीन थी वो उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इसको लाइटली लेते हैं कि आगे वो उनके दिमाग में भी नहीं होता मलाइका के और इसकी बहन के कि उनके वालिद जो है वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकते हैं। बहरहाल इनकी जो बीवी है जो कि एक्स वाइफ है इनकी अनिल मेहता की, वो उसी घर में रहती है। ये इनकी डिवोर्स ऑलरेडी हो चुकी है और इसके बावजूद भी जॉयस जो है वो इन्हीं के घर में रहती है और अनिल के साथ एक हैप्पी मैरिड के तौर पे यानी कि कपल के तौर पे रह रही है, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से दोबारा शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी जो है वो एक साथ ही रह रहे थे। जब ये जिस दिन ये वकूआ पेश आता है तो जॉयस का जो है वो एक इब्तदाई बयान लिया गया जिसके अंदर उन्होंने जो अनिल मेहता की एक डेली की रूटीन है वो डिस्कस की कि वो किस तरह से करते हैं। तो उसमें उनका ये कहना था कि वो जब सुबह उठते हैं
और उसके बाद जब अपने कमरे से बाहर आते हैं तो अपनी पसंदीदा जो उनकी एक चप्पल होती है वो पहन के वो बालकनी में चले जाते हैं और वहाँ पे बैठकर वो जो है वो अखबार पढ़ते हैं। ये उनकी एक रूटीन थी। आज जिस दिन ये वाक़या पेश आता है तो वो अपने रूम में मौजूद नहीं थे और जब उन्होंने देखा कि वो रूम में नहीं है तो वो थोड़ा-सा परेशान हुई कि वो कहाँ जा सकते हैं। लेकिन जब उनकी चप्पल वो जो पहन के रहते थे वो वहीं पे मौजूद थी तो उनको थोड़ा-सा हुआ कि ये इधर ही कहीं होंगे और कहीं पे भी नहीं गए, क्योंकि वो चप्पल पहने बगैर कहीं भी नहीं जाते थे। लेकिन उसके बाद वो उनको देखती हैं और वो देखने के बाद उनको जब कहीं नहीं मिलती तो उनको ख़्याल आता है कि वो छत पे जो है वो जाके देखें कहीं वो ऊपर ना गए हों। हैरानकुन तौर पे उन्होंने कभी भी पहले इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं की थी। जब वो कहती हैं कि वो ऊपर जाती हैं, ये बांद्रा जो है वो इनकी एक साइट है जहाँ पे इनका ये घर है। वो वहाँ पे जो आयशा मनोर एक बिल्डिंग है वहीं पे रहते थे और वो छठे फ्लोर के ऊपर रहते हैं और वो उसके बाद जो है उनकी छत पे जाती हैं और छत पर भी जाके वो देखती हैं कि अनिल मेहता जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर वो कहती हैं कि उनके ज़हन में ये ख़्याल आया कि हो सकता है कि वो कहीं नीचे ना देख रहे हों या नीचे बालकनी से उन्होंने जब देखा तो उनको एकदम जो है वो एक हैरत का झटका लगा, क्योंकि अनिल मेहता जो है वो नीचे ग्राउंड पर मौजूद थे और जो वहाँ का चौकीदार है वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए। वो तेज़ी से भागती हुई नीचे जाती हैं, लेकिन तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी है और अनिल मेहता जो है वो इंतकाल कर चुके होते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के बाद ये इनका इब्तदाई बयान था जो कि पुलिस को दिया। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो इस केस के अंदर जो है वो कुछ और चीज़ें देख रहे थे कि कहीं उनको कोई प्रेशराइज़ ना किया गया हो। वो जो कॉल्स करके उन्होंने अपनी बेटियों को बात की तो वो जो है किसी के कहने पर ना की हूँ। और हैरानकुन तौर पे ये भी बात सामने आई है कि वो दोनों बेटियां जो है वो उस वक्त घर पर मौजूद ही नहीं थी जिस वक्त उन्होंने ये एक्टिविटी की है। मलाइका अरोड़ा जो है वो पुणे में किसी शूटिंग के हवाले से मौजूद थी और जो दूसरी है वो बेटी वो भी उनके पास मौजूद नहीं थी। तो इसके ऊपर जो है वो अभी काफ़ी शकूक-ओ-शुबात जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जो अभी तक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो ये वजह बयान की गई है तो वो बुलंदी से गिरने की वजह से, गिरकर जो नीचे लगे हैं उसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या वो गिरे हैं या फिर उनको गिराया गया है? क्या किसी भी तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरा, कोई भी वहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं है जिसको वे देखा जा सके कि आया कि अनिल मेहता जो है वो खुद छत पे गए हैं या फिर उनके साथ कोई और भी मौजूद था। और ना ही छत के ऊपर कोई ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कोई ऐसे शवाहद मौजूद है जिससे इस बात का अंदाज़ा हो कि उनके साथ कोई और लोग भी मौजूद थे। या फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस बात को भी माइनस कर दिया गया है कि आया कि उनको गिरने से पहले क्या उनको किसी किस्म की कोई कह लें कि उसको बेहोश करने के लिए कोई दवा वगैरह पिलाई गई थी या खिलाई गई थी या फिर कोई जहर आलूद चीज़ दी गई थी। इस तरह का किसी भी बात का तज़किरा जो है वो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। उनमें सिर्फ मौत की वजह जो है वो बुलंदी से गिरकर बताया गया है। लेकिन पुलिस जो है वो इस वाक़े से जो है वो मुतमईन नहीं है। वो देखना चाहती है और उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि आया कि इस केस के अंदर या उन्होंने खुदकुशी की है या फिर ये कोई कत्ल की साजिश है। इस हवाले से भी अभी जो तहकीकात हैं वो भी जारी हैं और जैसे इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि मलाइका अरोड़ा के वालिद ने खुदकुशी की है या फिर उनको किसी तरीके से कत्ल किया गया। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।